नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रणाली की, या यूं कहें कि आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर लॉन्च करने वाले पोर्टल की। हरियाणा सरकार कहती है कि वो भ्रष्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। हालांकि अगर हम ऑनलाइन प्रणाली की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज लोगों के काम आसान हो गए हैं। बिजली का बिल भरना हो या ऑनलाइन कोई शिकायत करनी हो, सब कुछ बिना देरी के, बिना खर्चे पानी के काम हो जाता है। लेकिन क्या धरातल पर ऐसा ही हो रहा है? ये जानने के लिए आज हमने आम जनता से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। ये सुविधाजनक तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि देखिए आपकी लंबी लंबी कतारें, बैंकों में जाके आपका पैसा जमा कराना, एक टाइम जो कि समय सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, और वो ही बच जाता है आपका। मान लो कि कोई चार्जर 99 रुपये का होता है और दुकानदार हमेशा 100 रुपये लेगा, मतलब 1 रुपये फालतू ही लेता है हमेशा। तो वहाँ भी एक काम आता है, अगर मान लो तुम ऑनलाइन ही करते हो तुम्हारे वहाँ भी 1 रुपये बच रहा है, और एक जना अगर एक बचा रहा है तो ऐसे करके कई जने बचा सकते हैं पैसे। प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आज मनोहर सरकार समय समय पर नए पोर्टल लॉन्च कर रही है। बात अगर पहले की करें तो पहले लोगों को अपना बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था। कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो तो लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, या कोई सरकारी काम करवाना हो तो उसके लिए तो ना जाने कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब मनोहर सरकार लोगों की सुविधा के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और लोगों को धक्के ना खाने पड़े, इसके लिए समय समय पर पोर्टल लॉन्च कर रही है। कई पोर्टल तो ऐसे हैं जिससे लोगों को सीधे लाभ पहुंच रहा है। इन पोर्टल के बाद लोगों को अपने काम करवाने के लिए ना तो लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होता है, ना ही उनका समय बर्बाद होता है, ना ही दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और ना ही दफ्तरों में बैठे बाबुओं की जेब गरम करनी पड़ती है। हालांकि कुछ पोर्टलों और ऑनलाइन सुविधाओं में शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन अब लोगों को इसकी जानकारी हो गई है कि कैसे वो इन पोर्टल का फायदा उठा सकते हैं। वहीं एक तरफ जहां लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं तो दूसरी तरफ टैक्स पेयर का 1200 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जाकर आम जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती है, ये बेनिफिट तो बहुत अच्छा है। इसमें हर एक चीज़ का, हर एक अमाउंट का पता लग जाता है। जितनी भी हमें मतलब अकाउंट्स में पेमेंट आती है तो बेनिफिट होता है उसका। ऑनलाइन सिस्टम से बहुत सुविधा नहीं, लोगों को कहीं कहीं दिन लग जाते थे। इसमें ऑनलाइन सुविधा होने से सभी चीज़ें एक ही पोर्टल पे मिल जाती हैं। हाल ही में मनोहर सरकार ने कई पोर्टल लॉन्च किए हैं जिससे सीधे गरीब परिवारों को फायदा मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री आवास योजना पोर्टल की बात करें तो सरकार 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को सस्ती कीमतों पर फ्लैट और प्लॉट वितरित करेगी। वहीं जिन शहरों में प्लॉट देना संभव नहीं होगा वहां गरीब परिवारों को फ्लैट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कम आय वाले परिवारों को सस्ते फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए सीएम शहरी आवास योजना पोर्टल लॉन्च कर दिया है। गरीबों की आवास की योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल आज शुरू किया गया है, कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर
अब ये शहरों के लिए है, तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर जमीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आज आप कई नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले आपातकाल की स्थिति हो या कोई समस्या आने पर आम जनता के पास सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के ही हेल्पलाइन नंबर होते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने से आज आपके घर की बिजली चली जाए तो आप 1912 पर कॉल कर सकते हैं। आपके घर या आसपास पानी, सफाई या अन्य कोई भी परेशानी है तो आप ऐप 311 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं डायल 112 तो आम जनता के लिए कई तरह से उपयोगी साबित हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर की सरकार को पोर्टल की सरकार कहा, तो मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कुछ विरोधी दलों को आम जनता को दी जा रही ऑनलाइन सुविधाएं जरा भी रास नहीं आ रही हैं। क्या वे भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद क्या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान या नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, जरा ये भी बताएं। तो फिर आम जनता को ऑनलाइन सुविधाएं देने से विपक्षी पार्टियों को दिक्कत क्यों हो रही है? तो आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।